बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों के बीच बसे एक छोटे से मालवन में एक प्रतापी राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे हितैषी भी थे। राज्य में समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे और चारों ओर शांति थी। परंतु हर महान राज्य के पीछे एक रहस्य छिपा होता है, और माल्यवन भी इससे अछूता नहीं था। महल के सबसे गहरे कक्ष में एक बंद कमरा था, जिसे राजा बीर सिंह के अलावा कोई भी नहीं खोल सकता था। यह राजकक्ष सिर्फ रात में खुलता था और उसमें जो भी जाता वापस नहीं लौटता। राजा वीर सिंह के इकलौते पुत्र का नाम था राजकुमार अरिदमन। वह अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और पराक्रमी था। राज्य में उसकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसे दिन के समय कभी किसी ने महल के बाहर आते नहीं देखा। जब कोई भी व्यक्ति महल में जाता तो राजकुमार से उसकी भेंट नहीं हो पाती। लोग उसे केवल रात के समय राज दरबार में देख सकते थे, जब वो अपने पिता के साथ राज्य के विषयों पर चर्चा करता था। यह रहस्य केवल राजा और उनके कुछ विश्वास पात्रों को ही पता था कि राजकुमार को एक भयंकर श्राप मिला था। वह दिन में एक साधारण बंदर बन जाता था और केवल रात में ही अपनी असली रूप में लौट पाता था। कई वर्षों पहले राजा वीर सिंह के शासनकाल में एक महान तपस्वी संत अघोरनाथ मालवन राज्य में आए थे। वे एक सिद्ध महायोगी थे और उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन राजकुमार अरिदमन ने गलती से संत की तपस्या को भंग कर दिया। राजकुमार शिकार खेलते हुए जंगल में चला गया, जहां अघोरनाथ साधना कर रहे थे। वह शरारत में एक बंदर के पीछे भाग रहा था और संयोगवश उसकी तीरंदाजी से संत की समाधि टूट गई। क्रोध में भरकर संत ने राजकुमार को श्राप दे दिया। हे राजकुमार, तुमने मेरी साधना भंग की है, इसलिए अब से तुम स्वयं भी दिन में एक साधारण बंदर रहोगे। सिर्फ रात में ही तुम अपनी असली पहचान में आ पाओगे। राजा वीर सिंह ने संत से क्षमा याचना की, लेकिन संत ने कहा कि यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक कोई सच्चा प्रेम तुम्हें स्वीकार नहीं करता। अगर कोई तुम्हारे बंदर रूप में भी अपनाएगा और तुमसे विवाह करेगा, तभी यह श्राप समाप्त होगा। इस श्राप के कारण राजकुमार अरिदमन का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। दिन में वह महल के बगीचे में एक साधारण बंदर की तरह विचरण करता और रात्रि में वह फिर से राजकुमार के रूप में अपने पिता के साथ राजकाज देखता था। कोई भी इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानता था, सिवाय महल के कुछ भरोसेमंद सेवकों के। राजा वीर सिंह ने कई उपाय किए, संतों से प्रार्थना की, अनुष्ठान कराए, लेकिन श्राप को हटाया नहीं जा सका। समय बीतता गया और राजकुमार का विवाह योग्य आयु हो गई, लेकिन कोई राजकुमारी उसे अपनाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कोई भी दिन में एक बंदर से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन पड़ोसी राज्य विद्यापुर की राजकुमारी चंद्रलेखा अपने माता पिता के साथ मालवन राज्य आई। वह अद्भुत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। जब वह महल में आई तो उसने देखा कि महल के बगीचे में एक अनोखा बंदर विचरण कर रहा था, जो अन्य बंदरों से बहुत अलग प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी को बंदर की आंखों में एक अजीब सी करुणा दिखी। उसे लगा कि यह साधारण बंदर नहीं है। उत्सुकतावश उसने राजा वीर सिंह से इसके बारे में पूछा। पहले तो राजा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब राजकुमारी ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने पूरा सच बता दिया। यह जानकर राजकुमारी चंद्रलेखा आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वह राजकुमार अरिदमन को अपने सच्चे प्रेम से मुक्त कराएगी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने घोषणा कर दी कि वह राजकुमार अरिदमन से विवाह करेगी, चाहे वह दिन में बंदर ही क्यों न बन जाए। यह सुनकर पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई राजकुमारी इस शापित राजकुमार को अपनाने को तैयार होगी। संत अघोरनाथ को भी इस बात का पता चला। वे महल में आए और बोले, राजकुमारी, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हें पूरे 7 दिनों तक इस बंदर रूपी राजकुमार के साथ रहना होगा, बिना किसी घृणा और डर के। अगर तुम सफल हुई तो श्राप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
राजकुमारी ने निडरता से यह परीक्षा स्वीकार कर ली। 7 दिनों तक बंदर रूपी राजकुमार के साथ महल के बगीचे में रही, उसे प्रेम और अपनापन दिया। उसने अरिदमन को कभी भी हे दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उसे एक सच्चे साथी की तरह अपनाया। 7वें दिन की रात जब चंद्रलेखा ने राजकुमार के माथे पर सच्चे प्रेम से तिलक किया, तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक तेज प्रकाश फैला और राजकुमार अरिदमन का बंदर रूप समाप्त हो गया। वह हमेशा के लिए अपने असली रूप में लौट आया। राज्य में खुशियां मनाई गई और संत अघोरनाथ ने घोषणा की, राजकुमारी चंद्रलेखा के सच्चे प्रेम ने श्राप को समाप्त कर दिया है। अब यह राज्य फिर से समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। कुछ समय बाद राजकुमार अरिदमन और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। उनके प्रेम और साहस की कहानियां पूरे राज्य में फैल गई। राजा वीर सिंह ने राजकुमार को राजा घोषित कर दिया और जल्द ही उनकी शासन व्यवस्था के तहत राज्य और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। और इस प्रकार राजकुमार अरिदमन और राजकुमारी चंद्रलेखा की कहानी युगों युगों तक अमर हो गई।